कि क्या वजह है कि जो बलोच कॉम्प्रस मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इत्तेहाद बनाने से कासिर हैं ताकि उनकी एक मौसर आवाज़ बन सके। बदकिस्मती समझें इसको कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, लेकिन एक ज़माने में थे, हम इकट्ठे थे। चाहे वो नैप के ज़माने में देखें, फिर वो बलूचिस्तान के नहीं बल्कि उस वक्त NWFP था, बलूचिस्तान था, यहाँ तक कि पंजाब से भी नैप में क्या काबरीन थे, गर्दीदी साहब थे, यहाँ पे कराची में भी थे, तालपुर फैमिलीज़ वो भी नैप में थी, बलूचिस्तान की क़यादत, NWFP की क़यादत। फिर जब नैप पर पाबंदी लगी, तकसीम हो गए, पश्तून अलग हो गए, बलोच अलग हो गए। फिर 80s का ज़माना आता है, हम बलोच भी 3-4 जगहों पर तकसीम हो गए। 90s में वालिद साहब जब लंदन से वापस आए, हमें सबको इकट्ठा किया। फिर पता नहीं एक आसमानी बिजली गिरी हम पर, या फरिश्तों की लाठी हमारे दरमियान आई जिसने हमें तकसीम कर दिया। अब हम जब इकट्ठे होते हैं तो वो क़ुव्वतें ये समझ जाती हैं ये किसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम उनको भी अंडर एस्टिमेट ना करें। मगर जो लोग तकसीम हो जाते हैं या जो मौका परस्ती दिखाते हैं या जो उन असल तो तनकीद उन पे होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भाई ज़ाहिर है कि वो तो जो उनको करना है वो करेंगे, लेकिन जो आप लोगों ने करना है आप लोग क्यों नहीं करते? हम भी तो इंसान हैं ना, हमारी भी ख्वाहिशात हैं, हमारे जहनों में भी तो लालच होती है, तो वही शायद हमारी दरमियान आ जाती है। और हमारी अनाएँ भी हैं, उन अनाओं को और हमारी अपनी मुमकिन है हमें मुनाफिकतें भी हों, उन तमाम को इकट्ठा जो किया जाता है तो फिर ये हमें तकसीम और इकट्ठा होने नहीं देते। अच्छा, फिर यहीं से एक और सवाल फूटता है कि ज़्यादा तनकीद होती है कि जी एक ज़माने पंजाब ने ये किया, वफाक ने ये किया, इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया। बलूचिस्तान के अवाम का बहुत सारा दुख जो है वो वहाँ के अपने जो क्योंकि ज़ाहिर सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत ज़ाहिर वहीं के मकामी लोगों पर मुश्तमिल होती है, वो आपकी पार्टी के बेशक ना हो या आपकी पार्टी के हों, तो अपने ऊपर जो खुद तनकीदी क्यों नहीं करते कि जी हमारा भी तो कसूर है कि हमने मतलब अपने अवाम के उस तरह खिदमत नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए थी। अब हुकूमत आप किसको कहते हैं? फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बिल्कुल ठीक है ना। अब यहाँ पर BUI वाला बाय नहीं होगा, ठीक है ना, अब और FAR वाला फार नहीं होगा। अब तो BUI वाला बाय हो गया ना। अब 3 हुकूमतों की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। नैब की जो पहली हुकूमत बनी 73 में, उस पर बदउनवानी का एक टक्के का भी मुझे साबित करा दें। फिर आता है जी नवाब बुगटी साहब की दौर हुकूमत 88 की, उसमें मुझे बदउनवानी का कोई एक वाक़या बता दें, जो एक केस बता दें। फिर 96 में हमारी हुकूमत थी। इन तमाम को मिलाएं तो 5 साल मुश्किल से होते हैं। इन तमाम पे बदउनवानी की कोई जो केसेस हैं मुझे बताएं, लेकिन उसके बाद की मैं आपको कई मिसालें दूंगा। अभी भी जो चल रहा है वो यूँ कि दे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं आए। पहले तो यहाँ पे तो थाने बिकते थे, माशाल्लाह बलूचिस्तान जो है ना बहुत आगे गया है, मिनिस्ट्रियाँ बिकती हैं। वो अगर लोगों के वोटों से आते तो उनको फ़िक्र होती लोगों की मसाइल की, मुल्क में डेवलपमेंट की, जो या लॉ एंड ऑर्डर की मसाइल हैं वो, या जेन्युइन जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ होते हैं उनको रेज़ करने के लिए। बलूचिस्तान की असम्बली में 65 के करीब अरकान हैं, कौमी असम्बली में 20 के करीब है। क्या बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं? अगर मैं नहीं हूँ या कोई और नहीं है, बलूचिस्तान के मसले तो हैं, कोई एक क्यों नहीं बोलता?